इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा उनको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो बातें हैं मैं आपको कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ना कहीं से मैं सुन के आया हूँ। पर एज ए रिलेशनशिप कोच 2017 से लेकर अब तक मैंने हजारों लोगों के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया है और उनके रिलेशनशिप से इन चीज़ों को सीखा है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग एक टाइम पे हमसे अट्रैक्ट होते हैं, हमसे वो नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते हैं और एक टाइम के बाद वो हमसे बोर होने लगते हैं, हमसे पक जाते हैं और क्यों वही इंसान हमसे अलग होने लगते हैं, हमसे जुदा होने लगते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई सिचुएशन आई है, अगर कोई इंसान आपसे दूर हो रहा है और आप बड़े ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में ना हम डिटेल से बात करेंगे। 3 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान एक टाइम में आपको इग्नोर क्यों करने लगता है, क्या चीज़ें बदल जाती है। दूसरी चीज़ कि जब ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आती है तब आपको क्या नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि ये सोचने लगते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, पर ये भूल जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब अनजाने में गलत चीज़ें करते हैं रिलेशन को सुधारने के लिए, तो रिलेशन और बिगड़ता है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई इंसान आपसे दूर होना चाहता है, जब दूर हो रहा होता है, तब एग्जैक्टली चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए। पॉसिबल है ये सारी चीज़ें कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान का आपसे मन भर जाए, पर जो इंसान अभी आपसे दूर जा रहा है ना, ये भी पॉसिबल है कि उनको बुलाना ना पड़े, वो इंसान खुद वापस आ सकता है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान का आप में इंटरेस्ट क्यों खत्म हो जाता है। बड़ी बड़ी चीज़ें ये होती है कि देखो 3 रीज़न है। एक पहला रीज़न ये कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाता है तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा, जिस इंसान के लिए रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता है उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो भी आपको इग्नोर करेगा, दूर जाएगा। तीसरा, जिस इंसान के लिए रिलेशनशिप में सारी चीज़ें आसान है, मतलब कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है, जो उनको चाहिए, जो भी उनके डिज़ायर है वैसे ही पूरे हो रहे, उनका भी इंटरेस्ट रिलेशनशिप में खत्म होने लगता है एंड बाद में वो आपको इग्नोर कर देता है। इमोशनली सेटिस्फाइड, मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि जो भी इमोशनल डिज़ायर होती है कि कोई प्यार करे, कोई मतलब केयर करे, ये जितनी चाहिए उनसे ज़्यादा मिलती है तो इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाता है। दूसरी तरह की चीज़ होती है बोरिंग हो जाना। मतलब रिलेशनशिप में होता है ना, स्टार्टिंग में जो चीज़ें कि भाई आपके बारे में जान रहा है, पहली बार मिल रहा है, तो नए नए एक्सपीरियंस, नई नई चीज़ें, ओवरऑल रिलेशनशिप से नए नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। अब नया कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब वही घिसी पिटी चीज़ें चल रही है जो पहले चल रही थी, मतलब कुछ नया नहीं हो रहा है, तो रिलेशनशिप रिफ्रेश नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसे ही बोरिंग हो जाएगा एंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तीसरी तरह की चीज़ होती है कि रिलेशनशिप में ना कुछ भी एफर्ट नहीं करना, मतलब कुछ मुश्किल ही नहीं है, तो इंसान के लिए वो चीज़ें कभी भी वैल्यूबल नहीं रहेगी। मतलब जो चाहिए, जो भी उनकी इच्छा होती है वो वैसे ही पूरी हो जाती है, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। बात करनी है, मिलना, सब कुछ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सब कुछ आसानी से वैसे ही उनको मिलता है। तो भी लोग एक टाइम पे आपको बहुत प्यार करते थे। अब ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान इस टाइम पे आप में इंटरेस्ट खो देता है, क्योंकि आपने इन 3 चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। तो ये एकदम साफ बात है कि उनका भी इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा, फिर वो आपको इग्नोर करेगा। अब हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जब कोई हमसे दूर जा रहा होता है तब हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहले हमने सीखा कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत प्यार करने वाले इंसान का हमसे मन भर जाता है। दूसरी चीज़ कि मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम लोग सवाल ही ये करते हैं कि अगर कोई दूर जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, भूल जाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सोचे समझे बिना बहुत कुछ करने लगते हो तो आप इस रिलेशन की बहुत बड़ी कर देते हो एंड फाइनली ये रिलेशनशिप ही पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। मतलब ये कि आप गलत वे में एफर्ट लगाते हो। अब वो इंसान आपको इग्नोर कर, हाँ आप जा रहे हो उनके सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, रो रहे हो, मतलब दुखी दुखी दिखा रहे हो कि यार इग्नोर कर रहे हो तुम, मतलब बात नहीं करते। देखो उनके लिए अब ये रिलेशन इंटरेस्टिंग नहीं है, तो जिनको आपके साथ बात करके रहकर मज़ा नहीं आ रहा है उनके सामने आप फरियाद कर रहे हो, उनके सामने रो रहे हो कि भाई यार ये तुम अच्छा नहीं करो, तो क्या उनके पास कोई जवाब है? नहीं। ऊपर से वो आपके ऊपर गुस्सा होंगे कि चल भाग यहाँ से, वो आपके ऊपर इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो वो कर रहे हैं उनको भी पता है कि कुछ सही सा नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं करता। जब उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, जब वो इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं, तो उनको ना फील ही नहीं होता आपसे कुछ। एंड आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होता है कि मेरी फीलिंग अब नहीं रही तेरे लिए, मतलब अब मन भर गया, तो उनका मन ही भर गया होता है और इन गलतियों के कारण। तो मतलब उन ऐसे लोगों के सामने रोना, ऐसे लोगों को रोकना, हाथ पैर लगाना, ठीक है, उनके सामने झगड़ा करना या ब्लैकमेल, कुछ भी करो, आप जितना भी करोगे ना ये प्रॉब्लम बढ़ेगी।
समझना, ये कुछ भी कहना नहीं होता, ना ही ये कुछ करना होता। आप जितना एफर्ट ज़्यादा लगाओगे, इससे क्या होगा कि वो इंसान और इरिटेट होगे और आपके बारे में नेगेटिव माइंडसेट बना लेगा। ये इंसान मतलब ज़बरदस्ती मेरे साथ रिलेशन को खींचना चाहता है, तो इससे वो और ज़्यादा आपसे दूर होंगे। तो ये चीज़ें होती है कि जब कोई इंसान आप में इंटरेस्ट खो रहा होता है तो नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई फरियाद नाराज़गी नहीं दिखानी है। पर अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में कि चलो कोई हमारी लाइफ से जा रहा है, तो भाई अब हमें करना क्या चाहिए, कहाँ पर चीज़ें करें हम, ये दर्द ये बातें किसको बताएं। अब आपको मुख्यत्वे ऐसी सिचुएशन में 3 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो अटेंशन पावर होता है, ऑब्जर्वेशन, जो आपकी लाइफ में ध्यान जहाँ पर जा रहा है ना सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर पे, वहाँ से हटा लो। तुम जो ये देखते रहते हो और समझने की कोशिश कर रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अब कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वहाँ से अपनी नज़र को हटा लो। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना, अपना ध्यान वहाँ से खींच लो और लगाओ अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे, अपने गोल पे। मतलब मैक्सिमम आपका ध्यान ना अपने पार्टनर के ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि उस इंसान को छोड़ दो और आप मतलब मूव ऑन कर जाओ, ऐसी बात नहीं। पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि जिस इंसान का आप में मन भर गया वो सामने से आए, तो ये चीज़ें करो। अपने मन को लगाओ कि वो ज़्यादा ऑब्जर्व अपने बारे में करें, अपने करियर के बारे में, अपने गोल के बारे में, ना उनके बारे में, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। जितना जल्दी आप अपना ध्यान वहाँ से उठा के अपने करियर पे लाओगे, क्या चीज़ होगी कि आपका करियर, आपकी लाइफ बेस्ट बनेगी। बनना ही बनना है। जिस चीज़ के ऊपर आप एफर्ट लगाओगे, ध्यान दोगे, उस चीज़ में पावर क्रिएट होता है और वो आपकी लाइफ पे बड़ा इफेक्ट डालती है। दूसरी चीज आपको करनी है कि आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है। मतलब आप अपने पार्टनर के बिना भी खुश रह पाओ। उसके लिए बहुत तरह की चीजें होती है कि आप अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस और खुशी फील हो। देखो, ज्यादातर बार उनके बारे में सोचोगे ना तो उनके ही थॉट आएंगे एंड डेफिनेटली इस टाइम पे हो सकता है कि आपको उनके बिना अच्छा ना लगता हो, पर आपको अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती, स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती घुसना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को करना पड़ेगा और ट्राई करना है कि उनकी चीज़ों से आपको फर्क ना पड़े। मतलब वो बात ना करे, वो आपसे दूर रहे तो आपको बुरा ना लगे। मतलब उनके बिना रियल में आपको खुश रहना सीखना ही सीखना होगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक उनके बिना आप दुखी रहोगे ना, वो आपके बारे में देखेगा नहीं। जब आपके इमोशन का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, जब आपकी खुशी आपके हाथ में होगी ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग में कितना भी बुरा लगे, लेकिन अपने कामों में जो अपने में रहो, लेकिन एक टाइम पे इस चीज को लाओ कि उनके बिना भी आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। और तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आप ना अब अपने माइंड को लगाओ कि खुद को कैसे हम और ज्यादा इंप्रूव करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सही चीज होगी अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि मैं और ज़्यादा स्मार्ट कैसे बन सकता हूँ, मैं और ज़्यादा अपना नॉलेज कैसे बना सकता हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी को कैसे और ज़्यादा डेवलप कर सकता हूँ। क्या मुझे बुक रीड करनी चाहिए, क्या मुझे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या मुझे योगा करना चाहिए, क्या मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। मेंटली और फिजिकली मैं अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल कैसे बना सकता हूँ। इन चीज़ के बारे में सोचो, तुम्हें करने के लिए बहुत मिलेगा, लेकिन सही हम सोच ही नहीं डेवलप कर पाते। कि जब राइट क्वेश्चन पूछेंगे ना तो माइंड हमें राइट आंसर देगा, पर हम माइंड को यही क्वेश्चन करेंगे कि वो क्या कर रहा होगा, वो किसके साथ होगा, वो मेरे बिना भी खुश होगा, ये सब कुछ कचरा है। आपको राइट चीजें ये करनी चाहिए। 3 चीजें हैं कि पहले ना उनके बारे में सोचना बंद करो, अपने करियर, अपने गोल के बारे में। दूसरी चीज कि उनके बिना खुश रहना सीखो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि खुद को कैसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। ये जब 3 चीजें होगी ना तो आप उनके बिना खुश हो तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो तो आपकी लाइफ कुछ इंप्रूव करेगी। तीसरी चीज आप पहले से कुछ बेटर हो और ज्यादा स्मार्ट हो। ये 3 चीजें एक इंसान के लिए अट्रैक्टिव बनेगी डेफिनेटली, जो आपके साथ रिलेशनशिप में था एंड उस इंसान के पीछे आप भागे नहीं जब वो आपको छोड़ के जा रहा था, तब आपकी इस नई लाइफ को, आपके इस नएपन को ऑब्जर्व करेगा तो उनके लिए जो चीजें बोरिंग हो गई थी ना, अब उनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें बदली है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं पहले से बेटर लाइफ जी रहे हो, और हो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप उनसे भी अच्छी लाइफ जी रहे हो, क्योंकि खुद के बारे में फोकस करो, अपने में खुश हो। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे जो इंसान के लिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा रोना, ये सारी चीजें उनको इरिटेट, परेशान करती थी ना, जब तुम उनके सामने होगे और पहले से बेहतर होगे और तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है ना,
तो इंसान के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए मन में वो रिस्पेक्ट बनेगी, कहीं ना कहीं तुम्हारी आइडेंटिटी उनके माइंड में बनेगी कि वो सी इंसान कहीं ना कहीं मुझसे भी अब बेहतर है। एंड हमेशा हम उन लोगों को पसंद करते, उन लोगों से प्यार करते जिनके बारे में मेंटली ये मान चुके होते कि किसी ना किसी चीज़ में ये इंसान मुझसे बेस्ट है। तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है तो उनके लिए रोते रहना, उनको मनाते रहना और उनके सामने हाथ फैलाते रहने से अच्छा है कि आप इन चीज़ों को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें चीज़ें क्या नहीं करनी चाहिए, और अगर वो इंसान जा रहा है तो उसके बाद आपको क्या चीज़ें जो डेफिनेटली करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगा। थैंक यू सो मच।